नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले आपको ले चलेंगे बड़ी खबर की ओर। बाला साहब ठाकरे की तबीयत नाजुक होने के बारे में खबर आई थी, कहा गया उनकी स्थिति चिंताजनक है, लेकिन अब खबर ये आ रही है राज ठाकरे के हवाले से उनकी तबीयत स्थिर बनी हुई है। उनके भतीजे राज ठाकरे जो आज मिलने पहुंचे थे मातोश्री उनके घर पर, उन्होंने बाहर आकर बताया प्रेस को कि अफवाहों पर ध्यान न दें, बाला साहब ठाकरे की स्थिति ठीक है और वो कुछ देर पहले उन्होंने सूप भी पिया है। बाला साहब ठाकरे ने फल खाने की इच्छा भी जताई है। बाला ठाकरे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। वो इस वक्त डॉक्टरों की निगरानी में अपने घर में मातोश्री में ही है। डॉक्टरों ने भी बताया कि बाला ठाकरे की हालत अभी स्थिर है। कुछ देर पहले इस तरह की खबरें आई थी मुंबई से की खबर बाला साहब ठाकरे की हालत चिंताजनक है। उन तमाम खबरों का खंडन किया है राज ठाकरे ने। दरअसल पूरा का पूरा ठाकरे परिवार उनसे मिलने के लिए मातोश्री पहुंच गया था। उसके बाद इस तरह की अफवाहों को बल मिला जिसमें कहा गया कि साहब की तबीयत नाजुक है, क्रिटिकल है। लेकिन अब राज ठाकरे जो उनसे मिल चुके हैं, उनके भतीजे बाहर आके उन्होंने प्रेस को बताया कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, स्थिति ठीक है। बाला साहब ठाकरे ने सूप पिया है और फल खाने की इच्छा भी जताई है। आता सूप घेतले, आता तसं काही काळजीचं कारण नाही। मला त्यांनी बोलवलं होतं आणि त्याच्यामुळे मी इथे आलो होतो आणि आता ते आराम करतोय। त्याच्यामुळे आता जस्ट सूप घेतलं, आता फळं मागितलीत त्यांनी, फळं खातील आणि आराम करतील। सो बरेच नाही, त्याच्याशी तुम्हाला काय करायचं? मला असं वाटतं बाळासाहेब व्यवस्थित आहे, नीट आहे आणि ते सूप घेत आहेत, फळं खात आहेत, त्याच्यामुळे आहेत, ठीक आहे। सो विनाकारण काहीतरी रुमर्स पसरवू नका किंवा काहीतरी सांगू नका। तो सुना आपने, राज ठाकरे को साफ कह रहे हैं कि बिना कारण अफवाहों पर ध्यान न दे, सूप पिया है, फल खाए हैं। तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश सीधे इस वक्त मुंबई से मातोश्री के बाहर से मौजूद हैं। राजेश, हम पूछना चाहेंगे, बाला साहब ठाकरे की स्थिति पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे हैं, उनके पेट में तकलीफ बताई जाती है। अब डॉक्टरों का क्या कहना है? राज ठाकरे का बयान हमने सुना, लेकिन डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? देखिए सुमित, बाल ठाकरे जी की तबीयत है वो पिछले 2 हफ्ते कुछ ज्यादा खराब हुई थी, लेकिन डॉक्टरों का जो इलाज हुआ था उसके बाद उनकी तबीयत सुधरी थी, स्थिति स्थिर थी। लेकिन आज शाम से जैसे ही मातोश्री पे लोगों का आना जाना शुरू हुआ, प्रतिभा पाटिल जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो मिलने आई थी, वो उनसे मुलाकात नहीं कर पाई। उसके बाद ठाकरे परिवार के काफी लोग पहुंचे थे यहाँ पे, और बाल ठाकरे की बहनें पहुंची थी, उनके बेटे पहुंचे थे, साथ जयदेव ठाकरे वो पहुंचे थे, साथ ही राज ठाकरे पूरी परिवार के साथ यहाँ पहुंचे। तो अटकलें लगने लगी थी कि शायद हो सकता है कि बाल ठाकरे की तबीयत जो है वो ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन इन अटकलों पर थोड़ी देर पहले राज ठाकरे ने मीडिया से रूबरू होते हुए बयान दिया है कि बाल ठाकरे जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और वो ठीक हैं, और जो है वो सूप पी रहे हैं और साथ ही फल खा रहे हैं। दिवाली के अवसर पर जो है उन्होंने लोगों से मिलने की इच्छा जताई थी, अपने परिवार वालों से मिलने की इच्छा जताई थी। यही वजह थी कि लोग यहाँ पे पहुंचे थे, और फिलहाल जो है वो उन्होंने सूप पिया है, साथ ही फल खाया, और वो फिलहाल आराम कर रहे हैं। साथ ही राज ठाकरे ने कहा कि अफवाहें जो फैल रही हैं उनकी तबीयत को लेकर, उस पर फिलहाल वो ध्यान न दें। अभी स्थिति जो है उनकी स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पहुंची थी, उन्होंने भी जांच किया है बाल ठाकरे का, उनका भी यही कहना है कि फिलहाल जो स्थिति है वो स्थिर है। जी सुमित। दरअसल राजेश, दशहरा रैली में बाल ठाकरे का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाषण देना, उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने की खबरें आना, और आज तमाम रिश्तेदारों का उनके घर जाकर मिलना, इन तमाम बातों की वजह से ये काफी दिनों से आप कह सकते हैं कि अफवाहें इस वजह से भी फैल रही हैं कि शायद तबीयत ठीक नहीं हो रही है। उद्धव की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनकी अभी एंजियोप्लास्टी हुई पिछले दिनों। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त क्या ये माना जाए कि राज ठाकरे ही है जो बाला साहब का ध्यान रख रहे हैं, वही पूरे एक्शन में है? देखिए, जो तबीयत खराब होने का सिलसिला ठाकरे परिवार में शुरू हुआ है
वो उसमें कहीं ना कहीं जो ठाकरे परिवार में एक बिखराव था वो साथ में लेके आया है। राज ठाकरे जो है एमएनएस प्रमुख, वो पिछले 2 महीनों से लगातार मातोश्री में देखे जा रहे हैं। पहले कभी नहीं देखे जाते, लेकिन जब से उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब हुई है, साथ में बाल ठाकरे की तबीयत खराब हुई है, उसके बाद से लगातार वो मातोश्री में देखे जाते हैं। और हमने देखा कि जब भी उद्धव ठाकरे एंजियोप्लास्टी के लिए लीलावती गए थे तो राज ठाकरे उनके साथ मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये जो बीमारियों का सिलसिला है वो ठाकरे परिवार को एकजुट कर रहा है। और फिलहाल राज ठाकरे जो हैं वो एक तरीके से परिवार को देख रहे हैं। अगर हम बाल ठाकरे की तबीयत की बात करें या उद्धव ठाकरे की तबीयत की बात करें, आज भी मीडिया से उन्होंने रूबरू होकर उन्होंने बताया कि बाल ठाकरे की तबीयत है वो फिलहाल ठीक है। जी सुमित। जी राजेश, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं एक और हमारे साथी साहिल जोशी सीधे मुंबई से। साहिल, 2-3 चीजें जानना चाहेंगे। बाला साहब ठाकरे की तबीयत, उनके पेट में तकलीफ है, उस वजह से बताया जाता है कि खराब हुई है। क्या बीमारी है, कितनी गंभीर बीमारी है और अब स्थिति कैसी है? देखिए सुमित, जानकारी जो है उसके मुताबिक बीमारी तो जाहिर सी बात है गंभीर है, जिसकी वजह से उसकी चलने फिरने पर उसका असर जरूर पड़ा है और उनका मिलना जुलना भी काफी कम हो गया है। लेकिन अभी भी वो अखबार पढ़ते हैं, अभी भी बातचीत करने का उनका मन करता है और जिसकी वजह से जो कोई उनको मिलने आता है उनसे बातचीत करने की उनकी कोशिश रहती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उम्र है और जो पेट की बीमारी है जिसकी वजह से उनका पचन क्रिया ठीक से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उनकी सांस काफी फूल जाती है। जो हमने देखा कि दशहरा रैली में जो टेप चलाई गई थी उसमें भी बातचीत करते वक्त कई बार उनकी सांस फूल रही थी और थोड़े खुद भी हो गए थे वो। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से राजेश कह रहे थे कि परिवार को एक बार फिर साथ आने पर मजबूर हुआ है, हो गया है इस पूरे घटनाक्रम के चलते। तो आज जो बात है उसमें उन्होंने कही थी कि पूरे जो परिवार है, उनकी बहनें हैं, उनके दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे हैं या राज ठाकरे का जो परिवार है, वो सारे लोग एक साथ आए। तो उसके चलते सारा परिवार आज उनको मिलने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसे माहौल में अफवाहों का उड़ना एक स्वाभाविक सी बात है, जिसकी वजह से ये अफवाहें फैल रही थी। हालांकि राज ठाकरे ने बात को साफ कर दिया कि अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन फिलहाल परिवार का ये मानना है कि घर में ही उन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। जो डॉक्टर्स है वो लगातार उन पर निगरानी रखे हुए हैं और फिलहाल उनकी प्रकृति भी स्थिर है। और जैसे राज ठाकरे ने कहा कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उम्र है, जो बीमारी है, जो तबीयत उनकी नाजुक है, जिसके चलते डॉक्टरों का ध्यान रखना जरूरी हो गया है और वो बात फिलहाल की जा रही है। सुमित, बिल्कुल। साहिल, हम आपके साथ बातचीत करते रहेंगे, आप रहिएगा लाइन पे, लेकिन मैं राजेश के पास ले चलना चाहूंगा इस वक्त। राजेश, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है बाला साहब ठाकरे को। शिवसेना की स्थापना की 1960 में। आज जिस शिवसेना की उन्होंने स्थापना की वो उनके ही परिवार के 2 लोगों के बीच तनाव की वजह से शिवसेना बटी हुई है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, उनकी बीमारी पूरे परिवार को इकट्ठा कर रही है। तो क्या ये माना जाए कि बाला साहब की इच्छा के तौर पर दोनों भाई राज और उद्धव क्या फिर से एक हो सकते हैं? देखिए, जो दशहरा रैली में बाला साहब की जो स्पीच जो सीडी के जरिए सुनाया गया था, उसमें बाल ठाकरे ने साफ अपील की थी लोगों से जो शिव सैनिक हैं या शिवसेना के समर्थन में हैं। उन्होंने साफ कहा था कि वो जो उद्धव हैं और आदित्य ठाकरे, उद्धव के जो बेटे हैं, उनका ख्याल रखने की बात उन्होंने कही थी कि इनका ख्याल रखिएगा जिस तरीके से आपने हमारा ख्याल रखा है। तो कहीं ना कहीं बाल ठाकरे जो है वो लोगों को, जो लोग उनसे दूर चले गए हैं, शिवसेना से दूर चले गए हैं, उनको पास लाने की एक अपील जो है वो दशहरा रैली से एक सामने आई थी। और कहीं ना कहीं ये जो बीमारियां हैं सुमित, वो सबको साथ लेके आ रही है। लेकिन इसको राजनीतिक तौर पर कितना देखा जाए वो अभी न शिवसेना के लोग बोलने को तैयार हैं, न एमएनएस के लोग बोलने को तैयार हैं। उनका कहना है कि एक परिवार के लोग हैं, दुख की घड़ी हो जब होती है, जब संकट आता है तब साथ हो रहे हैं। इसमें राजनीतिक अगर कुछ बात है वो निकाली नहीं जानी चाहिए। फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर यही कहना है। लेकिन पिछले 2 से 3 महीनों में जो हमने देखा है शिवसेना और एमएनएस के लोगों के बीच में, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में जो भाईचारा हमने देखा वो इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला था। तो लगता है कि कहीं ना कहीं बाल ठाकरे की जो इच्छा है कि ये दोनों भाई साथ में आ जाएं, दोनों पार्टियां साथ में आ जाएं, वो कहीं ना कहीं जो है वो निकलती सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं है। जो भी लोग हैं शिवसेना के, एमएनएस का, उनका कहना है कि परिवार है तो मिलना जुलना लगा रहता है। बिल्कुल, हमने दोनों भाइयों के बीच देखा था जब जब उद्धव ठाकरे की पहली बार एंजियोप्लास्टी हुई थी तो किस तरीके से राज ने सब कुछ छोड़कर अस्पताल पहुंचे थे, उनको साथ लेकर वापस मातोश्री पहुंचे, अस्पताल में बैठे रहे
बाला साहब ठाकरे से मिलने राज ठाकरे वापस मातोश्री आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। जाहिर तौर पर बाला साहब की तबीयत कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक गोंद का काम कर रही है पूरे परिवार को एकजुट करने के लिए। क्या शिवसेना और एमएनएस आगे चलकर एक हो सकते हैं? क्या वो दूरियां जो बढ़ चुकी थी एक वक्त पे, वो क्या वो पाटी जा सकती है? उस पर भी नजर होगी।